गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मराठा साम्राज्य। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे परीक्षा में सवाल देखने को मिलते हैं, बहुत वीवीआई है। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला सवाल पूछ रहा है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो रामदास, ऑप्शन ए में ही रामदास दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसे गुरु का नाम कहीं कहीं पूछता है तो कहीं कहीं कोंडदेव भी होते हैं। ये कोंडदेव इनके दादा थे, जो इनके प्रारंभिक गुरु थे। और रामदास जो थे ये आध्यात्मिक गुरु थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने क्या, रामदास ने क्या क्या सिखाया शिवाजी को कि धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र प्रेम, गौ सेवा, ये सब आदि ये सब ज्ञान मिली थी रामदास से। तो और प्रारंभिक गुरु की जहाँ बात करती है तो वहाँ कोंडदेव हैं। और कोंडदेव कौन थे? तो इनके आपके दादा थे, ये दादा थे शिवाजी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। किसके लिए अष्टप्रधान का निर्माण किया गया था? तो बहुत बार आ चुका है, जैसे अष्टदिग्गज था, अष्ट नवरत्न था, उसी तरह से इसको दिया गया है, अष्टप्रधान की भी उपाधि दी गई है। तो अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद पूछ रहा है किसके प्रशासन में था? गुप्त प्रशासन, चोल। तो ये मराठा है। ठीक है, मराठा जिसमें ये रहता था। तो अष्टप्रधान में कौन कौन थे? थोड़ा नाम सुन लीजिए उसका। पेशवा थे, सर ए नौबत, फिर अमात्य जो राजस्व मंत्री होते थे, फिर आपका वाक्य यानविश जो सूचना और गुप्तचर का काम करता था, फिर चिटनिस था, फिर सुमंत था, फिर पंडित राव और फिर न्यायाधीश। ये 8 लोग होते थे जिसको शिवाजी के मंत्री परिषद थी और इसको अष्टप्रधान नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है राजा राम, आपका फिर बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल देखेंगे तो पूछ रहा है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी प्रथा आपका भू राजस्व से संबंधित थी मराठा साम्राज्य में, या उनके शासनकाल में बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो देखिए आपका उस समय धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा भी थी और राजनीतिक जागृति, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछ रहा है कि शिवाजी के समय शरणोवाद का पद संबंधित था। तो देखिए शरणोवाद जो था वो आपका सैन्य प्रशासन था। वहाँ क्या था कि शिवाजी ने एक किला के सुरक्षा के लिए अधिकारी का नियुक्ति की थी, जिसको हम लोग शरणोवाद में होता था। ये देखिए यहाँ लिखते रहे हैं आपको, ये जो था किला सुरक्षा के लिए बनाया गया एक सैन्य प्रणाली थी, जिसमें कि शरणोवाद जो होता था वो क्या करता था, किला सुरक्षा में आपका सेना का नेतृत्व करता था। ठीक है, शरणोवाद क्या करता था, उसमें पद था शरणोवाद जो कि किला सुरक्षा करता था और सभी सेनाओं का नेतृत्व करता था। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? वित्तीय से, न्यायिक से, स्थानीय प्रशासन से या सैन्य प्रशासन से। तो आप ऐसे ही समझ गए कि ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो है सैन्य प्रशासन, सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अर्थात कौन सबसे पहले था, उसके बाद कौन कौन थे। तो देखिए बालाजी विश्वनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पहले थे, पहले नंबर पे आ जाएंगे। फिर आपके बाजीराव आ रहे हैं, बाजीराव 2 नंबर पे। फिर आपका आ जाएगा बालाजी बाजीराव, 3 नंबर हो गया। फिर आपका हो गया माधवराव। तो देखिए माधवराव को हम लोग किस नाम से जानते हैं? माधवराव को हम लोग ऐसे भी जानते हैं, इनका पूरा नाम शुरू में माधव नारायण राव था। ठीक है, या माधव नारायण प्रथम भी कहा गया है, तो जिनको बाद में माधव राव बोला गया है। फिर देखिए एक आपके हैं बालाजी बाजीराव, इनको किस उपनाम से जाना गया है? तो नाना साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतिहास में इनको नाना साहब के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा? 1, 3, एक के बाद आ रहा है 2 नंबर का आ रहा है 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर आपका
3124, 3124 ऑप्शन आपका सी नज़र आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आएंगे तो कह रहा है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा है, वह कौन था? तो ये बहुत वीवीआई सवाल है, आता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध या तीसरी लड़ाई को देखने वाला कौन सा इतिहासकार था? तो आपका काशीराज पंडित, ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं, 9 नंबर पे आते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी किस युद्ध में हराए थे? तो आपका ऑप्शन ए है पुरंदर, बी रायगढ़, सी सलहार, डी सिवनेर। तो आपका सलहार नज़र आ रहा है, आपका हो जाएगा सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल पे आएंगे तो कह रहा है शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था उसको क्या कहा जाता था? तो देखिए विदेशी मामला क्या था? सुमंत देखता था। ठीक है, आपका सुमंत देखता था, ऑप्शन देखिए यहाँ डी पे है, आपका सही जवाब हो गया। चलिए आगे आते हैं, अगले सवाल को देखिए। तो अगला सवाल आपको कह रहा है कि इसमें भी सही कालक्रम के अनुसार सजाना है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन थोड़ा हाइड हो गया है, तो ऑप्शन से नहीं चलेंगे हम लोग, ऐसे ही बल्कि सजा लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम सजाएंगे तो कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी और संभाजी है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या आया था? तो शिवाजी के बाद हमारा बना था संभाजी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 1 नंबर यहाँ हो गया। ठीक है, फिर आपका कह रहा है कि इसमें आ जाएगा आपका राजा राम शिवाजी और एक बच रहा है छत्रपति साहू जी। तो देखिए संभाजी के बाद मेरा कौन सा बना था? तो संभाजी के बाद मेरा बना था राजा राम। तो एक चीज़ यहाँ थोड़ा हम लोग समझ लेंगे कि राजा राम आ रहा है 2 नंबर पे। तो देखिए यहाँ क्या हुआ था कि संभाजी की मृत्यु कर दी गई थी। मुकरब खां जो था वो क्या किया था, संभाजी को पकड़कर, मुगल सेनापति था मुकरब खां, तो वो क्या किया था, संभाजी को पकड़कर और उनके खाल में भूसा भर दिया था, उनको मारकर उनके खाल में भूसा भर दिया था, जिसको हम लोग इतिहास में इसको बर्बर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद बनाया गया था आपका राजा राम है, और राजा राम के बाद आपके बने थे शाहजी द्वितीय। ठीक है, शाहजी द्वितीय बने थे। इसके बाद मैंने शाहजी बोल रहे हैं, सॉरी, शिवाजी द्वितीय बने थे। यहाँ शिवाजी आपके हो जाएंगे 3 नंबर पे, और उसके बाद आपके हो गए छत्रपति साहू जी। तो आपका ऑप्शन हो गया 4। तो इस तरह से आपका सीरियल सज गया। तो देखिए अब आगे चलेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। तो आपका हो जाएगा अगला सवाल, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम अब मोहम्मद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो आपका तत्कालीन कारण यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं, कह रहा है कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपनी वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। सही ऑप्शन ए जो है यही आपका सही है कारण। ठीक है, आगे आते हैं तो कह रहा है कि शिवाजी का जन्म कब और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण कब की थी? ठीक है, तो देखिए शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म 27 में, यहाँ देखिए है 27, तो यहाँ जन्म हुआ था इनका, लिखते हैं जन्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 में इनका जन्म हुआ था। और राज्य अभिषेक कब कराए थे इन्होंने? राज्य अभिषेक आपके कराए थे 1674 में। तो आपका ऑप्शन डी नज़र आ रहा है। तो देखिए डी आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, आगे आते हैं, अगले सवाल पे चलेंगे। तो आपको पूछ रहा है कि कथन ए और कथन आर में बताना है कि क्या सही है और क्या नहीं है, व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। ठीक है, पेशवा होता था। फिर रीजन कर रहा है साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। सही बात है दोनों। तो आपका व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका हो गया। आगे आते हैं 15 नंबर, देखिए कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो उस समय मुगल शासक कौन था? मुगल शासक अहमद शाह अब्दाली आपका, फिर
माने अब्दाली नहीं, अहमद शाह अब्दाली जो था, सॉरी मुगल नहीं था, यहाँ पर पूछ रहा है क्या था, तो अफगानी था। ठीक है, तो वो अफगानों ने, अहमद शाह अब्दाली अफगानी था जो कि आपको हराया था पानीपत के तृतीय युद्ध में। किसको? बालाजी बाजीराव उस समय थे। बालाजी बाजीराव को 1761 ईस्वी में युद्ध हुआ था। ये पानीपत का तीसरा युद्ध आपको लिख दे रहे हैं यहाँ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर थोड़ा ये हो गया है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 15, यहाँ पिछले पे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये चीज़ हमारा पूरा यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। 15 तक हो गया है, ठीक है, 15 तक ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ये सब हो गया है इधर का पूरा 15 भी कर लिए। अब यहाँ देखिए 16 से आते हैं, 16 पे आएंगे तो कह रहे हैं पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। ये जो है क्वेश्चन फिर से उसी स्लाइड पे आ गया था, इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग देखेंगे, उसको उस पर ध्यान नहीं जाएंगे। क्वेश्चन पे आइए, कह रहे हैं पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया था? सॉरी, तीसरा युद्ध लड़ा गया, पूछ रहे किसके किसके बीच। तो अभी बोले कि मराठा शासक कौन थे, तो आपका बालाजी बाजीराव, जिसको हम लोग नाना साहब के नाम से जानते हैं, और उसके बीच में अहमद शाह अब्दाली अफगान था, जिसके बीच में ये अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ाई हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। पेन किधर है? यहाँ है, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अब अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो 17 कह रहा है कि वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। तो बीजापुर का सुल्तान के बारे में बात कर रहा है आपका, तो उस समय बीजापुर के सुल्तान कौन था? अफजल खान था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, विदेश मंत्री को क्या बोला जाता था? सुमंत। आगे आएंगे 19 नंबर, कह रहा है किसके समय से मराठा राजा नाजिम हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया था। ठीक है, ये बहुत वीवीआई सवाल है, आप याद रखिएगा। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे, इनके शासनकाल से ही ये चीज़ प्रथा में आ गई थी। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ आपका क्या थे? बालाजी विश्वनाथ आपके, इनको एक और नाम से जाना जाता है, यहाँ लिखते हैं बालाजी विश्वनाथ को एक और नाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम बोला गया है। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में मराठा राजा नाचीज हो गया था और पेशवा वास्तविक शासक हो गया था, अर्थात पेशवा को सब काम करने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। तो कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो अभी मैंने बताया पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, यहाँ डेट खोल दिया है, तो आपका ऑप्शन सी जा रहा है। 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किसके किसके बीच? तो अफगानी शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली। और आपका मराठा शासक, मराठों में उस समय मराठा के शासक कौन था? बालाजी बाजीराव, अर्थात नाना साहेब जिसको बोला जाता है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। कह रहे हैं कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। तो देखिए वहाँ किस नगर में कैद थे? तो आपका उस समय आगरा में कैद थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक और महत्वपूर्ण घटना है। बोला जाता है कि शिवाजी ने बहुत चतुराई से अपना क्या किए थे कि जो मिठाई की टोकरी होती है उसी में बैठकर और मुगलों के कैद से भाग गए थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कह रहा है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो उन्होंने अपना राज्य अभिषेक कहाँ करवाया था? तो रायगढ़ के किला में करवाया था। रायगढ़ के किला उन्होंने जितने युद्ध में लूटे हुए धन या अर्जित किए हुए धन थे, उन सभी पैसों से रायगढ़ का किला बनवाया था और वहीं अपना राज्य अभिषेक करवाए थे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थी। तो उस समय 1707 में आपकी ताराबाई थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का
विश्वास पात्र था? तो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र आपका इसमें ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो नजीब खां था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। 25 कह रहा है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो शिवाजी की राजधानी अभी मैंने बताया कि ये रायगढ़ में ही अपना किला बनाए थे और राजधानी भी अपना रायगढ़ बनाए थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। अब कह रहा है 26 नंबर देखिए, कह रहा है कि राज्य के मामलों में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे और रीजन कह रहा है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो ये देखिए ये बात जो है वो सही है, लेकिन ये आर जो है, आर कह रहा है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, ये बात आपका गलत है। ठीक है, तो रीजन जब गलत है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन कि ए सही है और आर गलत है। अब आते हैं अगले सवाल पे आएंगे। तो अगला सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था। तो अभी बताया कि 1707 में 1700 से और 1707 तक में कौन थी? ताराबाई ने संरक्षिका के रूप में अपना शासन चलाई थी और उस समय युद्ध भी की थी मुगलों से और विजय भी हासिल किया था। तो ताराबाई आपका 1700 से 1707 तक ये संरक्षिका के रूप में रही थी। ठीक है, आपका ऑप्शन सी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 28 पे देखिए, कह रहा है कि मोंडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? तो मोंडी लिपि का प्रयोग आपके मराठों के विलेखों में किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल आपको मुगल साम्राज्य के विघटन का चैप्टर आपको दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल आपको। और शाम को देखिए, शाम को ज्योग्राफी कल हम नहीं डाल पाए थे, आपको थोड़ा कोई कारण रहा, इसलिए आपको आज ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट ग्रह जो है उसका वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी। और कोशिश करेंगे कि शाम को वीडियो थोड़ा सा पहले आपको दे दूं ताकि आप सभी को वो वीडियो देखने में सहूलियत हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।